केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव को लेकर लगातार हंगामे चल रहे हैं। इसको लेकर हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं मौलाना MS रशीदी जी के पास। इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार ये जो कानून में बदलाव हो रहा है इसको लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, सबसे पहले तो ABP लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। क्या आप इस पे कहेंगे? देखिए, वक्फ संशोधन बिल जो आ रहा है ये टोटली मुसलमानों को हरासमेंट, उनकी ज़मीनों पर कब्जा ये करने के लिए हो रहा है। इससे सिवाय सरकार को किसी को फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी प्रॉपर्टीज़ छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं है, बीघों में वो प्रॉपर्टी है और वो सरकार के पास आज भी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो लोग ये कहते हैं कि भाई हम वक्फ को जो असीमित शक्तियां मिली हुई हैं उनको कम करने के लिए ये बिल लाना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड के पास कोई असीमित शक्ति नहीं। अगर उसके पास असीमित शक्ति होती तो आप देखिए, ये लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लिस्ट है, ये 10-12 पेज हैं। ये सब दिल्ली वक्फ बोर्ड की, यहाँ देख रहे हैं आप, दिल्ली वक्फ बोर्ड, गवर्नमेंट एनसीटी ऑफ दिल्ली। ठीक है सर, ये दरियागंज का एड्रेस है और ये लिखा है लिस्ट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज अंडर अनक्रोचमेंट बाय DDA। ये 114 प्रॉपर्टी DDA के पास है, जो वक्फ बोर्ड का है। देखिए 114 DDA के पास है और ये बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये आप देख रहे हैं दिल्ली MCD के पास, DTC के पास, NDMC के पास और ASI के पास। ये सारी प्रॉपर्टीज है। तकरीबन ये प्रॉपर्टी जो बनती है, देखिए 29 बीघा, 1 बीघा, 17 बीघा, 11 बीघा, इस तरह से ये प्रॉपर्टी दिल्ली में है। अगर वक्फ बोर्ड के पास असीमित शक्तियां होती तो आज ये प्रॉपर्टी सरकारों के पास ना होती, या तो ये वापस वक्फ बोर्ड के पास होती या इनका किराया ही कम से कम आज के सर्कुलेट के हिसाब से वक्फ बोर्ड को मिलता। लेकिन ना तो हमें किराया मिल रहा है, ना हमें ये प्रॉपर्टी वापस मिल रही है, तो असीमित शक्तियां कहाँ हैं? दूसरी बात, ये देखिए, ये गजट है, उसके ऊपर देखिए भारत सरकार भी लिखा है, भारत सरकार लिखा है। ये 1970 का गजट है। 1954 में वक्फ बोर्ड बना। उसके बाद में एक कमेटी गठित की गई। उस कमेटी ने तमाम प्रॉपर्टियों को चिन्हित करके 1966 में रिपोर्ट सौंपी और 1970 में एक गजट आया जिसमें बताया गया कि आपकी ये प्रॉपर्टीज जो हैं आपकी हैं। जब केंद्र सरकार ने तमाम हमारी प्रॉपर्टियों को चिन्हित करके हमें दे दिया, उसके बाद ऐसी कौन सी पावर है वक्फ बोर्ड के पास में जो उसके अलावा पे हाथ रख दे और वो उसकी हो जाए? यह अकल मानने वाली बात है? बिल्कुल नहीं। जो प्रॉपर्टी सरकार ने हमें बता दी XYZ, वो प्रॉपर्टी तो हमारी है। उसके अलावा की प्रॉपर्टी को हम हाथ कैसे रख सकते हैं? उसका प्रूफ क्या होगा हमारे पास? ये तो सरकारी गजट है। सरकारी गजट में जो प्रॉपर्टी नहीं है उसको कैसे सिद्ध करेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी है? इसलिए ये भी झूठा इल्जाम है। तीसरे वो ये कहते हैं कि साहब 1500 साल पुराना गांव, 1500 साल पुराना मंदिर उन्होंने बता दिया कि वक्फ बोर्ड का है। हम ये कहते हैं कि वक्फ को समझ लेना जरूरी है। वक्फ कहते हैं कि कोई भी आदमी अपनी इच्छा से अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के लिए वक्फ कर दे और ये कहे कि मेरे मरने के बाद इस प्रॉपर्टी से जो भी आय होगी वो मुसलमान गरीबों पर तकसीम की जाए, मुसलमान बच्चों को दी जाए। और ये सिलसिला कब शुरू हुआ? ये 1500 साल पहले नहीं हुआ। मोहम्मद साहब आए करीब 1400 साढ़े 1400 साल पहले, ये उनके बाद में शुरू हुआ। सबसे पहला वक्फ हजरत उमर, एक हमारे दोयम खलीफा हुए हैं, उन्होंने एक कुआं खरीद कर मुसलमानों को वक्फ किया पानी पीने के लिए। वहां से वक्फ का प्रावधान शुरू हुआ। तो 1500 साल पहले वाला हम कैसे दावा कर सकते हैं कि हमारा है? ये भी झूठ है। ये ऐसा झूठ है जैसे बाबरी मस्जिद के लिए इन्होंने कहा था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है। ये इस तरह से झूठ फैलाते हैं पहले, और झूठ फैलाने के बाद वो झूठ उनके सामने भी आ जाता है। लेकिन चूंकि उस झूठ को जब 100 बार बोला जाता है तो 100% में से ही 10-20% लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। अंधभक्त लोग जो मोदी जी के मुरीद हैं, BJP पार्टी के मुरीद हैं, वो यकीन कर लेते हैं और वो उसको फिर IT सेल के जरिए फैलाना शुरू कर देते हैं। वक्फ बोर्ड ये कर रहा है, वक्फ बोर्ड वो कर रहा है। वक्फ बोर्ड के पास
1995 में एक संशोधन आया था, उसमें दो शक्तियां उसको मिली थी। एक शक्ति ये थी कि आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं जिनका पुराना किराया है, किसी का 50 रुपये, किसी का 30 है, किसी का 100 है, किसी का 200 है, आप उन किरायों को बढ़ाकर सर्किल रेट के हिसाब से ले सकते हैं, जो भी आज का सर्किल रेट का किराया है। एक तो ये शक्ति मिली, और एक ये शक्ति मिली कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वक्फ बोर्ड का, उसको ये शक्ति दी गई कि आप 54 का एक नोटिस दीजिए इनलीगल ऑक्युपाइड जो लोग हैं, और उनसे वो प्रॉपर्टी एसडीएम और पुलिस के माध्यम से वापस ले लीजिए। 1995 में संशोधन हुआ, 2013 में जाके इम्प्लीमेंट हुआ। जब तक इम्प्लीमेंट शुरू हुआ 2014 में सरकार आ गई बीजेपी की। इन तमाम प्रॉपर्टियों में से एक भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड अपनी वापस नहीं ले पाया, ना एसडीएम ने साथ दिया, ना दिल्ली पुलिस ने साथ दिया। 1995 में जो स्टार्टिंग था कि आपको ये लेना चाहिए जी, वो उस वक्त संशोधन हुआ, 1995 में संशोधन हुआ, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हुआ 2013 में जाके। अब 2013 के बाद जब तक फाइलें बनती इनकी, जब तक सरकार आ गई बीजेपी की, अब वक्फ बोर्ड ने कहा कि भाई हमारी प्रॉपर्टी वापस करो, तो ना तो एसडीएम ने साथ दिया, ना दिल्ली पुलिस ने, चूंकि दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है। तो हम इनमें से एक भी प्रॉपर्टी नहीं ले पाए। सॉरी, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर सरकार ईमानदार है और सरकार ये चाहती है गरीब मुसलमानों का भला हो जाए, तो ये जो जमीन है 250 बीघा बनती है टोटल। 140 है ना, 140 के अलावा और है, 140 तो सिर्फ डीडीए के पास है, 114 तो डीडीए के, और बाकी ये प्रॉपर्टी है इसके अलावा 172, 140, तकरीबन ये 450 प्रॉपर्टी बनती है, और ये 250 बीघा बनती है, करीब 250 बीघा। 250 बीघा का मतलब ये है कि दिल्ली में 250 बीघे जमीन अगर उसका किराया मिल जाए तो वो हजारों करोड़ होता है साल का। मुसलमान तो कोई भी गरीब नहीं बचेगा। अगर आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी का सबूत ये दीजिए कि पहले प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को सौंपिए, हिसाब ये प्रॉपर्टी हम आपको दे रहे हैं, उसके बाद हम संशोधन ला रहे हैं। आप ये प्रॉपर्टी हड़पे बैठे हैं, क्योंकि वो दो शक्तियां मिल गई थी, इनको डर है कि उन शक्तियों के माध्यम से वक्फ बोर्ड इन प्रॉपर्टियों को मांगेगा, तो मांगने से पहले उनके ऊपर उनके उनके पर्क उतर दिए जाएं, उनको जो शक्तियां मिली हैं वो कम कर दी जाएं, ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी का डिमांड ना कर सके। दूसरी बात, मुंबई के अंदर एक जगह है इंटीलिया, अंबानी का मकान, वो 4532 गज जगह है। 2002 में इलीगल तरीके से अंबानी ने वक्फ बोर्ड के उस वक्त के जो अध्यक्ष थे एम.ए. अजीज, उनसे इलीगल तरीके से 20-22 करोड़ रुपया इलीगल उनको देके और वो जगह ले ली। आज वो हजारों करोड़ की जगह है, हजारों करोड़ की। 4532 गज जगह दिल्ली जैसे शहर में मामूली, बम्बई जैसे शहर में मामूली तो होती नहीं, उस वक्त ले ली। बाद में जब उसका खुलासा हुआ, बहुत अखबारों में छपा, टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में, द हिंदू में, बड़े बड़े अखबारों में छपा, वो मामला सुर्खियों में आया। उस पर एक कमीशन मुकर्रर हुआ, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और कहा कि हाँ ये डील जो है वाकई इलीगल थी। इलीगल कैसे थी मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी बिल या कोई भी रेजोल्यूशन पास करने के लिए 2/3 अक्सरियत होता है, 2/3 बहुमत चाहिए होता है। सपोज कीजिए वक्फ अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं ये, तो इनको 2/3 बहुमत चाहिएगा पार्लियामेंट में और राज्यसभा में। ऐसे ही वक्फ बोर्ड में भी है कि अगर आपको कोई रेजोल्यूशन पास करना है, कोई प्रॉपर्टी देनी है, किसी का किराया करना है, तो वो प्रॉपर्टी पर 2/3 मेंबर आपके साथ हों मीटिंग में। 10 मेंबर उस वक्त थे, 10 में से कम 6 मेंबर उस वक्त होने चाहिए थे लीगल तौर पर। लेकिन पता चला कि कमीशन ने जब रिपोर्ट तलब की और जगह कागज देखे जाके, तो पता चला कि उसमें सिर्फ 5 मेंबर थे, यानी आधे थे, 2/3 नहीं थे। तो कमिश्नर ने एक रिपोर्ट लगाई कि हाँ ये इलीगल डील है, वो मुंबई हाई कोर्ट में सौंप दी गई। मुंबई हाई कोर्ट में फैसला आने वाला है। मोदी जी के दोस्त हैं मानी जी, दोस्त ने अपने दोस्त से कहा कि भाई मेरा तो मकान उजड़ जाएगा अगर मुंबई हाई कोर्ट का फैसला आ गया। वो तो कहेगा तोड़ो इसको, वक्फ बोर्ड की जगह है, ये तो कई हजार करोड़ का है, मैं तो फुटपाथ पे आ जाऊंगा। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बचाता हूँ। फिर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया ताकि वक्फ बोर्ड की जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, उनको कम कर दिया जाए और वो जगह भी बच जाए और ये जगह भी बच जाए।
ये असल मुद्दा है। प्रॉपर्टी को के अलावा भी और भी बहुत कुछ बदलाव हो रहा है ना, महिलाओं को लेके। देखिए, महिलाओं का जो सवाल उठा रहे हैं वो क्या महिलाएं आनी चाहिए, अभी भी है। दिल्ली के अंदर 7 मेंबर होते हैं वक्फ बोर्ड में, 7 मेंबर, उनमें से 2 महिलाएं हैं, पहले से मौजूद है ये कानून। ऐसा कोई नहीं कि यही ला रहे हैं। जब ये अमेंडमेंट आया था उसी वक्त से दो दो महिलाएं, यानी महिलाओं की भागीदारी तमाम वक्फ बोर्डों में होने लगी और है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि, हाँ, एक ये लाना चाहते हैं ये कि साहब हिंदू भी वक्फ बोर्ड की कमेटी में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? आपने राम मंदिर की कमेटी बनाई, उसमें मुसलमान है? शनि शिंगणापुर मंदिर की कमेटी है, उसमें मुसलमान है? जितने भी मंदिर की कमेटियां हैं, अब बताओ किसी में एक में मुसलमान हो? आप उधर मुसलमानों को ले लो, इधर हिंदुओं को दे दो। जब उधर कोई मुसलमान नहीं है तो इधर हिंदू कैसे आ जाए? क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसी की सरकार की दी हुई नहीं है। ये हमारी वो प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे बाप दादा ने वक्फ की हैं अल्लाह के लिए। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, एक झूठ और फैलाते हैं ये कि साहब वक्फ के पास रेलवे के बाद सबसे बड़ी ज्यादा संपत्ति है। सुना होगा आपने। साउथ में 2 मंदिर ऐसे हैं, उनके एक एक के पास इन प्रॉपर्टियों से ज्यादा ज्यादा प्रॉपर्टियां हैं। ये प्रॉपर्टी तो वक्फ बोर्ड के पास कुछ भी नहीं है, उनके पास इससे भी ज्यादा प्रॉपर्टियां हैं। और जब उनका साल में एक बार वो खुलता है, क्या नाम, गल्ला खुलता है, हम गल्ला बोलते हैं उसको, आप लोग क्या बोलते होंगे, तो उसमें 15 से 20 दिन लगते हैं, एक महीना लगता है उन पैसों को गिनने के लिए। और कई कई मशीनें होती हैं, सैकड़ों सैकड़ों मशीनें होती हैं, तब जाके वो महीनों में जाके वो काउंटिंग हो पाती है। तो इतनी मालियत जब मंदिरों के पास है, आप वक्फ बोर्ड को बदनाम कर रहे हो कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी है। आज वक्फ बोर्ड इस स्थिति में है, उसके दिल्ली के अंदर 185 इमाम है और 50 मुअज्जिन हैं जो अजान देते हैं मस्जिदों में। हमारी 17 महीने की तनख्वाह रुकी हुई है पैसा ना होने की वजह से, 17 महीने की। ये स्थिति है वक्फ बोर्ड की। इतना बड़ा मालदार होने के बावजूद, जिसके पास 250 बीघे जमीन दिल्ली में हो और उसके पास इमामों के तनख्वाह देने के लिए पैसा ना हो, तो फिर वो कहाँ से मालदार हो गया? ये सारी प्रॉपर्टीज इन लोगों के पास है। और हमारी सारी प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पे है। ताज ओबराय को जानते हैं आप? ताज ओबराय वक्फ प्रॉपर्टी पर है। दिल्ली का डीपीएस स्कूल, मशहूर स्कूल है, वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो मेन लोकेशन पे है, उनका किराया आज के वक्त में गजों के हिसाब से जो मिलेगा वो कई हजार करोड़ होगा। ये ईमानदार है तो आ जाए, ईमानदार है तो आए सामने और ये प्रॉपर्टी करें वक्फ बोर्ड को वापस, फिर मानेंगे कि हाँ जी ईमानदार है। मतलब क्या चाहते हैं कि जो कानून पहले था वही रहे या बदलाव होना चाहिए? जो कानून ऑलरेडी था, वो जो संशोधन 1995 में हुआ था लास्ट बार। लास्ट बार, वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है। उसमें कोई किसी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है। देखिए, कोई भी कानून, पार्लियामेंट को जो कानून में संशोधन लाने की जो अनुमति है, वो उस काम में बेहतरी लाने के लिए है, उसको और अच्छा करने के लिए है। ऐसा नहीं कि उसको खराब करने के लिए। आप तो खराब कर रहे हो हमारी प्रॉपर्टी को। जब हमारे पास पावर ही नहीं बचेगी अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने की, तो ये तो वक्फ बोर्ड तो खत्म हो जाएगा। तो ये सब मुसलमानों की इन प्रॉपर्टियों को हड़पने की साजिश है बीजेपी सरकार की, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर आपकी मांग नहीं मानी गई, आप लोग लगातार अपनी बात रख रहे हैं, तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, अभी एक मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने जो है एक मुहिम चलाई थी और क्यू आर कोड जनरेट किया था। उसमें करीब 6 करोड़ लोगों ने अपनी राय दे दी है, 6 करोड़ लोगों ने। लेकिन लेकिन जेपीसी के जो जगदम्बिका पाल हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अभी 4 दिन पहले। वो क्या कह रहे हैं कि साहब हमारे पास 84 लाख राय आए हैं, सिर्फ 84 लाख। 6 करोड़ को 84 लाख पे ले आए और कह दिया कुछ बॉक्स भी हैं, उनमें भी कुछ राय हैं, बाकी 84 लाख है। ये इस तरह से मुसलमान को नीचा दिखाने के लिए, मुसलमानों को कम करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, देखिए, पिछले 10 सालों में मोदी हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए बिल लेकर आई है। चाहे वो ट्रिपल तलाक बिल हो, या CAA हो, NRC हो, या अभी 370 का मामला हो, या अभी यह वक्फ अमेंडमेंट का भी मामला हो। आप मुझे बताइए, जो बेचारे हिंदू आंख बंद करके तुम्हें वोट दे रहे हैं भर भर के, उनके लिए एक बिल लेकर आए आप?
आपने कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, आपने दी? आपने कहा था 15 लाख सबके खाते में आएंगे, आए? आपने कहा था कि ये बुलेट ट्रेन चलेगी, वो चली? आपने कहा था काला धन वापस आएगा, आया? जो भी सारे मामलात आपने 2014 में कहे थे, उनमें से एक भी पूरा किया हो तो बताओ। महंगाई चरम सीमा पे है। महंगाई का आलम यह है कि जो धनिया फ्री मिल जाता था, अब 10 रुपए का भी नहीं देता कोई। पेट्रोल देखो क्या रेट पहुंच रहा है। गैस सिलेंडर 1100 हो गया, जो 2014 में 450 था। तो सवाल ये है कि महंगाई, बेरोजगारी पर इनसे कोई सवाल ना पूछे, इस तरह के मामला लाते हैं। अब एक नया शोषा छोड़ दिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन। बस इलेक्शन, ये भी पास नहीं होगा, वक्फ अमेंडमेंट बिल भी पास नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर हुआ तो हिंदुस्तान का करोड़ों मुसलमान सड़कों पे होगा, आप देख लीजिएगा, करोड़ों मुसलमान। अब बीजेपी की मनमानी नहीं चलेगी। बहुत सब्र कर लिया मुसलमानों ने, क्योंकि हर रोज राम के नाम पर एक मुसलमान को मारा जा रहा है, जय श्री राम का नारा लगाकर, गाय माता के नाम पर। अब मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे मौलाना MS रशीदी जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है जो वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन जो हो रही है वो मुस्लिमों के लिए सरासर गलत है। जो 1995 में संशोधन हुआ था वो बेहतर है, और उस बिल को छेड़छाड़ ना करें तो बेहतर होगा, वरना देश के सारे मुसलमान सड़क पे आएंगे, जिसके बाद भारत सरकार को उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। अभिषेक ने ABP लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.